खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। पंद्रह दिसंबर को, जिस दिन गांधी चुंगी चौकी की लड़ाई लड़ते हुए ध्रांगध्रा में थे, ब्रिटेन विश्व युद्ध से जूझ रहा था। युद्ध को 1.5 साल होने को थे और जर्मन सेनाएं बढ़त पर थीं। ब्रिटेन को लगातार मुंह की खानी पड़ रही थी। माना जा रहा था कि ब्रितानी सेनाध्यक्ष जॉन फ्रेंच प्रभावी नहीं साबित हुए, इसलिए उन्हें बदलने का फैसला हो गया। उसी दिन 15 दिसंबर को सेना की कमान जनरल डगलस हेग को सौंप दी गई। इसका असर तुरंत दिखा। 5 दिन बाद ब्रिटेन ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। अपनी कब्रगाह कहे जाने वाले गैलीपोली से उसने मित्र देशों के 83,000 सैनिक निकाल लिए, सूला की खाड़ी से। अभियान में एक भी सैनिक नहीं मारा गया और इससे ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों का मनोबल कई गुना बढ़ गया। तुर्कों को इसकी खबर तक नहीं हुई कि पीठ पीछे क्या हुआ। लेकिन हिंदुस्तान में गांधी को आश्रम की गतिविधियों की पूरी खबर थी। पता था कि क्या ठीक है क्या नहीं। कुछ रिपोर्टें प्रतिकूल मिली तो गांधी ने बापूजी भगत से आश्रम छोड़ देने को कहा। देवचंद भाई पहले रवाना हो गए थे। अड्डा बंबई निकल गए और देवले और गोपाल जी भी चले गए। उधर पंजा भाई और पोपटलाल के रिश्ते ठीक नहीं थे। एक रात खाना खाते समय गांधी ने ये कड़वाहट खुद देखी। इस बीच देवचंद, परमानंद और चंदूलाल आश्रम पहुंचे। गांधी 20 दिसंबर को बंबई गए, जहां उन्हें औद्योगिक सम्मेलन में भाषण देना था। 11वें सम्मेलन के अध्यक्ष दोराबजी टाटा थे और स्वागत समिति के अध्यक्ष दिनशॉ पेटिट। बैठक में एक प्रस्ताव वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को धन्यवाद देने का था, जिन्होंने उसी समय गिरमिटिया प्रथा खत्म करने के इरादे की घोषणा की थी। हालांकि प्रथा समाप्त होने में वक्त लगना था, इरादे की घोषणा हिंदुस्तान के लिए अपने आप में बड़ी कामयाबी थी। गांधी ने अय्या अय्यर और मजुमदार के साथ प्रस्ताव का समर्थन किया। इस बीच गुजरात कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक वालजी देसाई ने गांधी से बात की। वालजी 4 दिन बाद बंबई में होने वाले कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में शामिल होना चाहते थे और उन्होंने इसके लिए इस्तीफा दे दिया था। गांधी को इस्तीफे की बात पता चली तो उन्होंने तार भेजकर वालजी से कहा, इस्तीफा वापस लो, अनुमति मांगो। वालजी को इस्तीफे की सलाह दरअसल गांधी ने ही दी थी, लेकिन बाद में पता चला कि इसकी जरूरत नहीं है। ऊपर के अधिकारी को बताकर राजनीतिक अधिवेशनों में जाया जा सकता है बिना इस्तीफा दिए। खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर।